चलिए, 42 लीला श्रृंगार शत प्रथम श्रृंखला। पिछली बार हमने 36 तक किया था, आज 37 शुरू करेंगे और आज कोशिश करके 54 ही है। देखते हैं, जो राधा रानी की इच्छा हो तो कर पाए, पूरा तो पूरा कर लेंगे। सोने ते सुरंग गोरी सौंधे सी सुवास अति मृदुताई पर वारू जेतिक सुमनरी रूप ही को रूप जगमगत सकल बन आरसी को आरसी लसत ऐसो तनरी फैली रही छवि प्रभा जहां लो बिराजे सभा हित ध्रुव चीते लाल भय है मगन री प्राणन के प्राण और नैनन के नैन मेरे रिझी रिझी बार बार कहे छ्व चरण री। हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की कांति बड़ी ही गोरी गोरी है और जब वृंदावन में बैठती हैं तो उनके अंग की कांति, उनके श्रीअंग की कांति पूरे वृंदावन में छा जाती है। केवल कांति ही नहीं छाती है, सुगंध भीनी भीनी राधा रानी के श्रीअंग से भीनी भीनी सुगंध आती है जो पूरे वृंदावन को महका देती है। और राधा रानी इतनी मृदु है, उनके एक एक अंग इतने कोमल हैं कि फूलों की कोमलता उनके आगे कुछ नहीं है। इतने कोमल मृदु अंग वाली हमारी राधा रानी समस्त प्राकृतिक पुष्पों के परिमल सार को भी तिरस्कृत करने वाली एवं उनके अंगों की कोमलता को देख करके पुष्पों की भी मृदुता अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती है। रूप ही को रूप जग मगत सकल वन, सारा वन जो है इनके रूप के लावण्य से जगमगाता रहता है। आरसी को आरसी लसत ऐसो तनरी, इतनी कहते हैं समस्त वृंदावन उनकी रूप ज्योत्सना में प्रकाशित होकर ऐसा लगता है जैसे दर्पण की द्युति प्रतिबिंबित हो। इतनी सुंदर लगती हैं, उसकी वजह से सारा वृंदावन सुंदर लगता है। दर्पण में कोई सुंदरता है ना, दर्पण में कोई सुंदरता दिखाई दे रही तो वो राधा रानी की। तो वृंदावन में जो है, वृंदावन इस समय दर्पण जैसा बन गया है और राधा रानी का सौंदर्य वृंदावन में चमक करके हर जगह दिखाई दे रहा है। जहां वो बैठी है राधा रानी, फैल रही छवि प्रभा, ऐसी छवि प्रभा फैल रही है। हित ध्रुव चीते लाए भय है मगनरी, जो जो उनको देख रहा है सब कोई आनंद मगन हो रहा है और प्राणन के प्राण, जिसे देखकर लाल जी भी, जो इनके प्राणों के प्राण, जिनके प्राण के ये प्राण प्रिया हैं, वो लाल जी भी उनको देख करके मगन हो रहे हैं। प्राणन के प्राण और नैनन के नैन मेरे, कह रहे हैं हिद्रुदास जी कहते हैं कि रूपसी प्रिया की छवि प्रभा पूरे सखी सभा मंडल पर व्याप्त हो रही है, सारी सखियों में ज्यादा चमक रही हैं, जिसे देखकर लाल जी हमारे आनंद मगन हो रहे हैं और कहते हैं कि मेरे प्राणों के प्राण, लाल जी कह रहे हैं श्री कृष्ण, और मेरे नैन बारंबार प्रिया जी के ऊपर रीझ जाते हैं और इतने हमारे जो लाल जी हैं ऐसे खींचे चले जाते हैं, रीझ रीझ बार बार कहें छुए चरणरी, बार बार रीझ करके राधा रानी के चरणों को छूने का प्रयास करते हैं। इतनी सुंदर हमारी राधा रानी है कि लाल जी से रहा नहीं जा रहा है। दूसरी कविता, कौन भांति कौन कांति कौन रूप कौन देह, कौन एक है स्वभाव कहाँ आली कहिए, कौन माधुरी तरंग हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पर विलोकत ही रहिए, कोक कला रंगमयी जीवन की ज्योत नई, रही है विचार मती उपमा न लहिए, हित ध्रुव ऐसी प्यारी मृदुताई वारी डारी, रीझ पिया छोवावत चरण नैन नैन ही ये। हे सखी, प्रिया
जी का इतना विलक्षण रूप है। कौन भांति कौन कांति, क्या कांति है, कौन रूप कौन नेह, क्या रूप है, क्या इनका स्नेह है, कौन एक है स्वभाव, क्या इनका स्वभाव है। अरे हर पल में तो स्वभाव इनका, अगर ये मान भी करती है ना तो उस मान में भी प्रेम नजर आता है, ये लाड लड़ाती है तो उस लाड में लाड नजर आता है, वो चुप रहती है तो उसमें भी बड़ा आनंद आता है, वो चंचल होकर के जब नेत्र यहाँ वहां घुमाती है उसमें भी बड़ा आनंद आता है, वो मुस्कुरा दे तो भी आनंद आता है, वो खोई है गुमसुम अपने सब अपने किसी ख्याल में तो भी उनको देख करके आनंद आता है। कौन रूप कौन भांति, किस रूप से किस रूप की हम चर्चा करें हे सखी, समझ ही नहीं आता। ऐसी सुंदर हमारी राधा रानी है। कौन एक स्वभाव कहाँ आली कहिए, क्या कहा जाए इनके बारे में, क्या वर्णन किया जाए, किस स्वभाव का हम वर्णन करें, शब्द ही नहीं मिलता। उनके हाव भाव, उनकी विलक्षण हाव भाव की विलक्षण माधुरी, रंग रूप एवं अद्भुत लावण्यमय छवि को तो देखते ही बनता है। कोक कला यानी प्रेम की कला में, कोक कला में वे परम प्रवीण है, उनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। हमारे विचार में तो उनके उनका जो प्रेम की जो कला है उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसी प्यारी मृदुताई वारी डारी, इतनी प्यारी है, इतनी मृदु, इतनी कोमलता। हम तो अपना सब कुछ न्यौछावर हम तो कर ही दिए हैं, लेकिन लाल जी की भी वही स्थिति हो जाती है। स्वयं प्रीतम भी रिज पिय छुआवत, चरण नयन नहीं है। इनकी मृदुता को देख करके लाल जी स्वयं आकर के अपने नैनों को रख देते राधा रानी के चरणों में। ऐसे मृदु राधा रानी के चरण हैं, इतनी सुंदर। कविता 39। छवि ठाड़ी करे जोरे, गुण कला चौरे ढोरे, द्रुत से वेतन गोरे, रति बलि जात है। उजराई कुंजन सुथराई रची सैन, चतुराई चीते नैन, अति ही लजात है। राग सुन रागिनी हूँ, होत अनुराग बस, मृदुताई अंगनी छुअत सकुचात है। हित ध्रुव सुकुमारी, उतरी न होते प्यारी, जीवत देखे बिहारी, सुख बर खाती है। सखी क्या कहा जाए, छवि ठाड़े कर जोरे, गुण कला चौर ढोरे। कह रहे हैं कि राधा रानी की इतनी सुंदर है कि उनके सामने तो छवि साक्षात मूर्तिमान बनकर के खड़ी रहती है। ये सुंदरता मूर्तिमान बनकर के राधा रानी के सामने खड़ी रहती है कि हमारे अंदर, हम अगर किसी को सुंदर बनाते हैं, सुंदरता अगर किसी को सुंदर बना रही है तो उसके अंदर वो कला कहाँ से आती है, वो राधा रानी से आती है। तो छवि खुद खड़ी है राधा रानी के चरणों में कि राधा रानी सारी सुंदरता सारी कला का खान तो आप हो, हमें दे दो थोड़ा दूसरों को देने के लिए। तो ऐसी राधा रानी सुंदरता की, माधुरता की खान, उनके सामने छवि भी सुंदरता खुद ही मूर्तिमान बनकर के हाथ जोड़े खड़ी रहती है। सारे गुण कलाएं हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनके सेवा में चवर ढुलाते हैं। ऐसी तो चतुराई, वो उनके सामने राधा रानी इतनी चतुर है कि चतुराई मूर्तिमान होकर के आ जाए ना तो वो नजर झुकाए बैठी रहती राधा रानी के सामने। और राग और रागिनियां, राधा रानी जो गाती है ना वहां से राग रागिनियां तो उनको वहां से प्रेरणा मिलती है। तो राग रागिनियां भी क्या करती हैं, बस उन्हीं के अनुराग बस बैठी रहती उनके चरणों में। और मृदुताई वो भी संकोच करती है राधा रानी के सामने आने से। मतलब ये सारे के सारे सौंदर्य के जो गुण हैं मूर्तिमान हो जाए तो ये भी संकोच करते हैं राधा रानी के सामने आने से। हित ध्रुव सुकुमारी, उतर नहीं ते प्यारी, जीवत देखे बिहारी, सुख बर खाती है। राग ऐसी दशा है कि स्वयं बिहारी जी
वो राधा रानी को अपने पुतलियों से भी अपनी पुतलियां समझते हैं, बस कि वो बस आंखों में बस गई है राधा रानी, अब कुछ और नहीं है। राधा रानी बिहारी जी की पुतलियां है नहीं राधा रानी, स्वयं बिहारी जी उनके आस पास डोलते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। ध्रुवदास जी कहते हैं सुकुमारी लाडली प्रियतम को उनकी अपनी नयन पुतलियों से भी ज्यादा प्यारी है, और जो उन पर निरंतर सुख की वृष्टि करती रहती है। राधा रानी सुख की वर्षा वर्षा करती रहती है सभी के ऊपर, और प्रियतम के ऊपर तो जरूरी करती है। अब कविता 40। रूप की नौलासी प्यारी नाना रंग, रूप की नौलासी प्यारी नाना रंग के सुभाई, भाइन की मृदुताई कहीं न परत है। नैनन के आगे लाल लिए रहे निस दिन, एको छिन मन तेना क्यों हूँ बिसरती है। बीजी बीजी जात पिया सुख के तरंगन में, जब प्रिय बातन के रंग में ढरत है। हित ध्रुव प्यारे जू की जीवन किशोरी गोरी, छिन छिन प्रीतम के मन को हरत है। राधा रानी का जो रूप, रूप की फुलझड़ी जैसे तनु अंगी प्रिया के ललित हाव भाव अनेक अनेक प्रकार के हैं, तथा उनकी अद्भुत भाव भंगिमाएं भी अनिर्वचनीय है। नाना रंग के सुभाए, रूप उनका इतना सुंदर है। भाइन की मृदुताई कहीं ना परत है, कहते हैं इतनी मृदु है जिसके जो प्रियतम उनको निहारते ही रहते हैं। उनकी भाव भंगिमा उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। प्रियतम श्री लाल जी उनको सतत निहारते हैं और एक क्षण के लिए भी उनको भुला नहीं पाते हैं। नैनन के आगे लाल लिए रहे निस दिन, आगे आगे बस ऐसी दशा है कि श्री कृष्ण को कुछ नहीं दिखता। एको छिन मन ते क्यों ना बिसरती है, कहते इसी हालत ऐसी हालत हो गई श्री कृष्ण की, ना नैनों के सामने से राधा रानी कभी हटती हैं, ना उनके मन से कभी हटती हैं। हम लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं ना, हमारे आराध्य है ना श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की आराध्य है श्री राधा। प्रेम करना है ना भगवान से तो सीखो हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण से। ऐसा प्रेम करते हैं कि राधा रानी नैनों से कभी हटती नहीं, मन से कभी हटती नहीं। हमारा प्रेम ऐसा ही हो, हमारे मन में कोई ना कोई तरीके से बस चलता रहे। ये जो आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ा रही हूँ जो आप लोगों को, रसिक उपासना में भावना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे। जैसे ऐसे तो लोगों ने नियम बनाए अष्टयाम 8 पहर ऐसे ऐसे करना है, लेकिन रसिक का अष्टयाम तो उसकी भावना में है। आप देखेंगे कि जब हम लोग ये नित्य विहार की बात करते हैं तो नित्य विहार में जैसा जैसा हमारे राधारानी को मन होता है वैसा माहौल बन जाता है। तो एक एक पद जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ने से हमारी जो जो विचार, जो मानसी में जो सेवा, वो पक्की होने लगती है। हम बैठे हैं ऐसे ही आंख बंद किए थोड़ी देर के लिए, संसारी ख्याल आ सकते हैं दिमाग के अंदर, है ना। अगर बहुत संसार में घुसे हैं तो संसारी ख्याल हटाया तो राधा रानी के बारे में सोच सकते हैं। और राधा रानी के बारे में सोचेंगे कैसे? अब तक तो केवल मूर्ति देखने की आदत थी ना अपने को, मंदिर जाना है मूर्ति देखना है, मंदिर जाना है मूर्ति देखना है, या तस्वीर देखना है, तो तस्वीर की आदत लगी। लेकिन तस्वीर में भी राधा नहीं बोलती नहीं है, चुप रहती है। अब इन पदों के माध्यम से राधा रानी चुप थोड़ी रहती है, कभी चुप रहती है? राधा ने स्थिर थोड़ी है, या हमारे श्री कृष्ण स्थिर है? राधा ने चलती फिरती रहती है, इतनी चंचल है, और श्री कृष्ण वो भी चंचल। अब तक तो मंदिर जाते थे पत्थर की मूर्ति में, श्री कृष्ण एक जगह बैठे हुए हैं बस मुरली पकड़ करके। अब जब हम पद पढ़ने लगे, रसिकों की वाणी सुनने लगे, क्या करते हैं रसिक संत? मानसी में अपने श्री कृष्ण को इस प्रकार से निहारते हैं। बिहारी जी, अब बिहारी जी जो जो वृंदावन में जो बिहारी जी हैं वो तो अर्धनारीश्वर रूप हैं, श्री कृष्ण और राधा मिलित है वो दोनों। लेकिन वो बिहारी जी
अब हम जब दर्शन करेंगे तो कैसे दर्शन करते हैं? हमारे तो बिहारी जी हमको रात दिन दिखाई देते हैं। क्या कर रहे हैं? श्री राधा रानी के चरणों में पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? वृंदावन में पड़े हैं, सखियों के साथ पड़े हैं। बैठे बैठे जिस भगवान को हम दूर समझते थे, रसिकों के पद में वो भगवान जीते जागते हृदय के अंदर आ जाते हैं, पूरी मंडली आ जाती है और हम उनके अंदर एक होते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ इतनी सुंदर बात करी है ना। तो जब जब ध्यान करेंगे श्री कृष्ण उनके चरणों को छू रहे हैं, श्री कृष्ण उनको चरणों को छू रहे हैं, तो राधा रानी के चरण कितने कैसे हैं? राधा रानी के चरण इतने मृदु हैं, इतने मृदु हैं कि श्री कृष्ण से रहा नहीं जाता, अपने नेत्रों से जाकर के उसको छू लेते हैं। ये है श्री कृष्ण का प्रेम। और देखता कौन है? ये सखियां देखती हैं। सखियां कौन है? कोई और नहीं, हम भी सम्मिलित हैं उसके अंदर, हम भी देख रही हैं। ये है रसिक की उपासना। कोई माला वाला यहाँ जपना नहीं होता, यहाँ मानसी में भाव में खोना होता है। जैसे कह दिया राधा रानी के चरण कमल जैसे, अब उसके कई लोग भाव निकालते हैं। एक भाव होगा कि हाँ राधा रानी के चरण कमल इतने अच्छे हैं कि जब हम इतने तपित होते हैं तो जाते हैं राधा रानी के चरणों में, जब सर रख देते हैं तो सारा ताप का शमन हो जाता है। एक भाव ये है। दूसरा भाव, रसिक का भाव अलग होगा। उसको ताप की शमन की पड़ी ही नहीं है, उसको संसारी ताप तो उसको है ही नहीं। वो तो अलग सोचेगा, इतने सुंदर राधा रानी के कमल है, जहां जहां राधा रानी चल रही है वहां वहां कमल खिल रहे हैं। आपको पता है स्थल कमल भी होता है। एक तो आपने जल कमल देखा है, स्थल कमल भी होता है। ये उड़ीसा साइड में होता है, लाल रंग का होता है। तो स्थल कमल खिल रहे हैं, जहां जहां राधा रानी वृंदावन में चले वहां वहां स्थल कमल खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर लाल लाल। राधा रानी प्रकट होती हैं तो कहाँ प्रकट होती हैं? अरे सुंदर से कमल में प्रकट होती हैं, स्वर्ण कमल में प्रकट होती हैं। राधा रानी कोई हमारे जैसे नहीं प्रकट हुई ना, तो प्रकट डायरेक्टली हुई है तो स्वर्ण कमल में प्रकट होती हैं। वृंदावन में जहां चल रही हैं, जहां बैठी हैं, कमल में बैठी हैं, कमल के आसन में बैठी है, कमल की शैया है। रसिक की जो भावना होती है ना वो ऐसी होती है। अब देखो ये उपासना है, आप माला भी जप रहे हो तो भी अगर यदि उपासना में आपको ऐसे भाव आने लगे, एक कमल से आपने देखा कितने कमल खिला दिए और पूरा वृंदावन इससे कमल में हो गया, और एक कमल में वृंदावन में राधा रानी बैठी कमल के ऊपर और सारी सखियां आई हैं आज क्या पहन करके? कमल के जैसे कपड़े पहन करके हाथों में कमल लेकर के, और श्री कृष्ण आ गए हमारे कमल नयन छू रहे हैं कमल चरणों को। अब देखो कमल चरण को छू रहे हैं। अब श्री कृष्ण से रहा नहीं जाता, कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, इतना प्रेम आता है। तो राधा रानी के कमल कर से राधा रानी उनको उठा ले, उनके कमल मुख को छू लेती हैं। वो छूने से प्राण संचार होता है। फिर दोनों कमल हस्त एक दूसरे के हाथ पकड़ करके घूमते हैं वृंदावन में। तो घूमते हैं तो राधा रानी के दाएं हाथ में कमल है, तो कमल को घुमाती हैं, इनको छेड़ती हैं कमल के साथ। इस प्रकार से हमारे बिहारी जी और बिहारिणी जी दोनों घूमते रहते, विहार करते रहते, वृंदावन विहार। रसिक की उपासना ऐसे होती है। अब वो चले गए, दोनों कहाँ जा रहे हैं? चलो यमुना के किनारे चले गए। क्या कर रहे हैं यमुना के किनारे बैठे? हम सखियां पीछे पीछे चल रही हैं। हमारी जो मानसिक सेवा होती है वो इसी प्रकार से होती है। आती कहाँ से ये सारे सेवा? जब हम ये रसिकों के पद पढ़ते हैं और इसके भावनाओं पे हम विचार करते हैं, तब जाकर के ये पद, ये भावनाएं हमारे अंदर प्रकट होती हैं। जैसे शाम का वक्त है, क्या करेंगे बिहारी जी? क्या करेंगे प्रिया प्रियतम? गाने बजाने का मन है। शाम के समय एंटरटेनमेंट चाहिए, दिन भर किया आप, शाम को चलो एंटरटेनमेंट। कहाँ जाएंगे मनोरंजन के लिए? चलेंगे यमुना किनारे, वहां अच्छी अच्छी हवा आती, वहीं बैठेंगे किसी घाट पर। अब यमुना का जो घाट, वो कोई ऐसा वैसा घाट नहीं है। घाट में जहां बैठेंगे वहां सब सोने से बनाई हुई कुर्सियां हैं और उसमें खूब हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। जो नवरत्न आप सोचते हो सारे जड़े हुए हैं। एक एक घाट जो है वो नवरत्न नवरत्न जटित घाट है, जहां पर हमारे श्याम सुंदर और हमारी श्यामा जी बैठी हैं। वहां हम बैठे सेवा कर रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई चित्र बना रहा है,
कुछ नहीं तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और राधा रानी मुस्कुरा रही हैं, श्री कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, हम निहार रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं उनके साथ। और वो कुछ भी बात हो सकती है। धीरे धीरे जब हम लोग आगे और बढ़ेंगे इसमें, तो आप लोगों को और भावनाएं आपकी पुष्ट होने लगेंगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है। तो अभी इतने में ही आपने कितनी सारी चीजें देखी हैं। अभी ये सारी जो अभी पिछले 3 कवित्त से भगवान अपने नैनों से राधा रानी के पैरों को चूम रहे हैं, समझो नैनों से चूम रहे हैं, ऐसा भाव है श्री कृष्ण का प्रेम। हम पूछते हैं ना प्रेम कैसे करें, जैसे श्री कृष्ण प्रेम करते हैं ऐसे ही हम प्रेम करें, कि आंखों के सामने राधा रानी ही है, निकल ही नहीं रही, मन के अंदर राधा रानी है, निकल ही नहीं रही है। ऐसी दशा इसी को कहते हैं प्रेम। तो यहां पर उसी प्रेम की बात हो रही है। रूप की नौलासी देखे फूल की नौलासी सखी, परी खस रवल रंगीले जू के करते। रूप की फूल छड़ी जैसी तन्वी, ये तो मेरा हो गया था पढ़ नहीं फिर से। हाँ, रूप की फुलझड़ी जैसी तन्वी प्रिया के ललित हाव भाव अनेक अनेक प्रकार के हैं, तथा उनकी अद्भुत भाव भंगिमाएं अनिर्वचनीय हैं। प्रियतम तो लाल लाल को सतत निहारते, प्रियतम श्री लाल उनको सतत निहारते हैं और एक क्षण के लिए भी विस्मृत कर नहीं पाते। जब कभी प्रिया सहज वार्ता के रंग में उल्लसित होती हैं, तब प्रियतम आनंद की तरंगों में सराबोर हो जाते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऐसी नवल किशोरी गौरांगी प्रिया प्रियतम का जीवन है, जो प्रतिक्षण उनके मन को मोहन किया करती है। रूप की फुलझड़ी की भांति कोमलांगी प्रिया नवल रंगीले लाल के प्रेम में शिथिल हाथों से ऐसे खिसक पड़ी जैसे कोई फूल की छड़ी के हाथ से खिसक जाती हो। रूप की नौलासी देखी फूलों की नौलासी सखी, परी खसी नवल रंगीले जू के करते। हाव भाव रंगन के जगी मगी रही प्यारी, चित्र से वह रहे चिते चिते प्रेम प्रेम भरते। अति ही विचित्र सखी रही है सम्हारी ध्रुव, जीनी दुखी परे धैर पर याही डरते। तो रूप की फुलझड़ी कह रहे हैं, रूप की फुलझड़ी प्रिया जी श्री कृष्ण के हाथ में गई और इतना प्रेम का अतिरेक हो गया कि वो जैसे फिसल गई, प्रेम मतलब वो भाव विभोर हो गई और होश खो बैठी थोड़ी देर के लिए। कभी कभी जब इमोशन बहुत हाई हो जाता है तो अंदर का जो बैलेंस हिल जाता है, तो बैलेंस हिल करके वो श्री कृष्ण के हाथों से वो फिसल गई, ऐसे कह रहे हैं। ये एक लीला है यहाँ पर। सखियों ने देखा ऐसा क्या प्रेम है, सखिया तुरंत भाग करके आई और देख रही हैं। सखियों ने देखा कि प्रिया के हाव भाव के आमोद में रंगी हुई है प्रिया जी, और प्रियतम उनका अनवरत दर्शन करके प्रेम प्रवाह में पड़े हुए चित्र की भांति स्थिर हो गए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अति विलक्षण नेहपुरित सखियां सावधानी पूर्वक युगल को संभाले हुए हैं। वे आशंकित हैं कि प्रेम मद छके युगल कहीं बेसुध होकर के पृथ्वी पर ना गिर पड़े। इस प्रकार युगल के प्रेम समुद्र में प्रतिपल नए नए प्रकार की भावमयी तरंगे हिलोरे लेती रहती हैं। इस परात पर प्रेम विलास को देखकर उनके परिकर का मन भी रसोन्मत्त बना रहता है। ये लीला है। इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि राधा रानी भी संभाल नहीं पाए। अब श्री कृष्ण को संभालना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी दशा है, वो बस देख ही रहे, बस एक टक, वो भी नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। ये भी होश गवा बैठी हैं, ये भी होश गवा बैठे हैं। सखियों ने देखा रहे ये क्या हो जाएगा, ये प्रियतम को क्या हो गया, राधा रानी ये गिर रही हैं और इनकी दशा देखो, इनको संभालो, इनको संभालो। तो कुछ सखियों ने जाके राधा रानी को संभाला है और कुछ सखियों ने जाके प्रियतम को संभाला है, उनको जगाया है। जगाया मतलब होश में लाया है। ऐसी प्रेम की दशा हो जाती कि स्तब्ध होकर के प्रियतम खड़े हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं ये जो प्रिया प्रियतम का जो प्रेम है, ये सखियां वहां पर उन्मत्त होकर के देखती हैं। ऐसी लीला, यहाँ इतना प्रेम का प्रवाह है
कि सुध बुध खो बैठते हैं। जो योगी जन इतना ध्यान करते हैं शरीर से, शरीर की बोलते हैं ना भूलने के लिए, वृंदावन के रस उपासना में, ऐसे प्रेम में ही शरीर भूल जाते हैं। ये यहाँ की सखियों की स्थिति है। अब एक दोहा है, फिर वापस से कविता शुरू होगा। अंग अंग ढरे मेन ज्यो, रूप तेज की कांति, चहु दिसी थांबे रहती सखी, देखे लाल की भांति। प्रिया के अनुपम रूप, छवि, लावण्य, प्रभा एवं उनकी तेजस्विता के प्रभाव से प्रियतम के अंग अंग तरल होते रहते हैं। अतएव सखियां श्री लाल की इस विचित्र प्रेम गति को देखकर उन्हें सावधानी पूर्वक संभालती ही रहती हैं। यहाँ पर वृंदावन की अलग ही बात है ना। हम लोग श्री कृष्ण को देखते हैं, गीता जब पढ़ाते हैं तो लीश पकड़े हुए हैं ज्ञान में भी एकदम पकड़ बराबर है श्री कृष्ण की। और जो उनका जो रथ है कितने अच्छे से पकड़े हुए हैं, वहां कुछ नहीं भूलते भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ वृंदावन की रसोपासना में सखियों को पकड़ के रखना पड़ता है इनको, ने तो ये तो संभाल ही नहीं पा रहे अपने आप को। तो यहाँ सखियां पकड़े रहती हैं, क्योंकि राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी मृदु है, इनकी वाणी इतनी सुंदर है, इनके भाव भंगिमाएं इतनी सुंदर है कि लाल जी से संभाला नहीं जाता, बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। रूप की सी फूलवारी, फूली रही सुकुमारी, अंग अंग नाना रंग, नवल निहारही, नैन कर कमल, अधर है बंदूक मानो, दसन झलक पर कुंद ही वारही, कुंद वार डारही। बेंदी लाल है गुलाल, नासिका सुवर्ण फूल, मोती बने जहां जहां, जूही सी बिचारही। छवि ही के खंजन, रसीले नयन प्रीतम के, खेले ता ध्रुव सखी, चिते प्राण वारही। कहती हैं आज सुकुमारी राधा, हमारी प्रिया जी, मंजू वाटिका, फूल की वाटिका में खिली हुई हैं। उनके अंग प्रत्यंग के विलासों पर जो भी राधा रानी आई हैं, फूल की ऐसी दिख रही हैं, और श्याम सुंदर आए हैं और राधा रानी को बस निहार रहे हैं। अंग प्रत्यंग के विलास को वो निहार रहे हैं, नवल प्रियतम अवलोकन कर रहे हैं। प्रिया के नेत्र फूलों, मैंने अभी ये तो शुरू हुई लीला, मतलब उसके पहले हमने कमल खिला दिए थे, अब मैं देख रही हूं तो वापस से वही वैसी लीला आ गई कि प्रिया जी के नेत्र यानी कमल खिल गए हैं, प्रिया जी के हाथ यानी कमल खिले हुए हैं। प्रिया जी स्वयं इस वृंदावन के मानसरोवर की कमल है। अब प्रिया जी आई हुई है इस फूल के वाटिका में, लेकिन ये तो खुद ही मानस सरोवर का खिला हुआ फूल जैसे हैं, कमल जैसे। श्याम सुंदर बस उनको निहार ही रहे। उनके होठ प्रिया जी के बंदूक के कुसुम के जैसे, लाल रंग के। बंदूक का कुसुम अनार होता है ना, अनार का जो फूल होता है वो बड़े ऑरेंजिश रेडिश कलर का होता है, वैसा। तो ऐसे सुंदर फूल की उपमा, मतलब प्रिया जी के अंदर ही सारे फूल खिले हुए हैं। नेत्र फूल, हाथ फूल, चरण फूल है ना, चरण कमल, और होठ है वो बंदूक के फूल की जैसे। और जब मुस्कुरा दे तो कुंद कलियां खिली हुई हैं, जैसे मोगरे की कलियां खिल गई हो, ऐसे सुंदर। तो प्रिया जी भले फूल के वाटिका में खड़ी हैं, लेकिन प्रिया जी सबसे बड़ा सुंदर फूल है यहाँ पर। बोलते ना, हंस दे तो लग रहा है जैसे मोगरे के फूल खिल रहे हैं, और होठ वैसे ही गुलाब के जैसे हैं, और मुख कमल के जैसे, सब कुछ कमल के जैसे। और उसके ऊपर प्रिया जी की सौंदर्य और सुंदर हो जा रही है, क्योंकि उन्होंने ललाट पटल पे बड़ी सुंदर सी लाल रंग की बिंदी लगा ली है। तो वो लाल रंग की बिंदी भी ऐसा लगता है जैसे कोई लाल रंग का फूल वहां पर लगा लिया है, वो भी एक विकसित कुसुम के जैसे लगता है। और नासिका इतनी सुंदर है
वो भी जैसे कोई चंपा का पुष्प हो, स्वर्ण पुष्प कहते हैं, उस स्वर्ण पुष्प के जैसे तो उनकी नासिका है, तो नासिका इतनी नुकीली सी है चंपा के पुष्प के जैसे। तो एक एक अंग प्रत्यंग को फूलों से उपमा दी है, नासिका उपमा के जैसे यहाँ लगाया है बिंदी, वो भी छोटा सा कोई फूल खिला हो ऐसी वहां पर उन्होंने बिंदी लगाई है। और कह रहे हैं श्रीअंग पर सुसज्जित मुक्ता यत्र तत्र जूही के सदृश है। जो उनके श्रीअंग पर उन्होंने मुक्ता मतलब मोती का एक लॉकेट पहना हुआ है, लेकिन वो भी लग रहा है जैसे कोई फूल खिला हो जूही का। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम श्री लाल के रस लोभी नयन ही छवि में खंजन पक्षी जैसे हैं। तो पूरी जगह फूल ही फूल खिला है। तो फूल जब ऐसे खिलता है और ऊपर से राधा रानी लाल लाल दिखाई दे रही, लाल फूल की जैसे, तो एक पक्षी है खंजन पक्षी, कह रहे खंजन पक्षी के ऐसे श्री कृष्ण के चैन नयन हो गए। अब कंजन पक्षी वो पुष्प के वाटिका में बस घूम रहा है, बस कहाँ जाऊं, कौन से पुष्प का मैं रस लूं, ऐसे श्री कृष्ण के नयन हो चुके हैं। राधा रानी पुष्प वाटिका है, श्री कृष्ण के नयन ही खंजन पक्षी हैं, और खंजन पक्षी बनकर के राधा रानी के रूप के माधुर्य का वो आनंद ले रहे हैं। इनके नयन रसलोभी खंजन पक्षी हैं जो प्रिया के रूप वाटिका में स्वच्छंद खेलते रहते हैं। इस खंजन युक्त रूप में फुलवारी का दर्शन करके सखियां अपने प्राण बलिहार किया करती हैं। तो ये सुंदर सी पुष्प वाटिका रूपी राधा रानी और ये खंजन पक्षी, इन दोनों को देख करके सखियां बलिहारी होती रहती हैं। चलिए 44 रूप बन प्यारी तन मोरे यो है जोवन ताहा सहज हरित हरित ताई पानिप सहज रूप बन प्यारी तन मोरियो है जोवन ताहा सहज हरित ताई पानी पनंगरी दसन झलक झरे छवि के सुरंग फूल मैन सुख फल मानो उरज उतंगरी अंग अंग माधुरी श्रवत मकरंद मानो भुज रस बेली नख पल्लव सुरंगरी हित ध्रुवते ही मधि राजे नाभि सरवर क्रीडे ताहा पिय मन मद को मतंगरी। कह रहे हैं श्री प्रिया जी के नक्शिक सौंदर्य रूपी वन में नव यौवन की मंजरी विकसित है। अब ये जो उनका सौंदर्य है वन की जैसे, पहले पुष्प वाटिका कहा, अभी वन के जैसे कहा। कहते हैं इसके अंदर ये राधा रानी नव तरुणी है, तरुण अवस्था में है, 16 साल की है ना षोडशी, तो तरुण अवस्था में है। तो कहते हैं वो तरुण अवस्था ऐसे लगता है जैसे कि तरुणाई की मंजरी खिली हुई हो। उनके सहज रूप का उन्मेष वन में हरियाली है। उनका लावण्य ही अनंग है, अनंग यानी कामदेव, उनका लावण्य। उनकी दांतों से जो निकलती प्रभा है ऐसे लगता है बड़े सुरंगित कलियां निकल रही हों जब वो मुस्कुराती हैं तो। और उनके उन्नत उरोज ही अनंग क्रीड़ा के अद्भुत फल हैं। अंग अंग की माधुरी ही मकरंद रस का स्राव है। मतलब वन में से मकरंद नेक्टर निकलता है पेड़ों में से। कहते हैं इनके अंग अंग की माधुरी ही वो मकरंद है। और उनकी सुंदर भुजाएं वो क्या है, वो रस वल्लरियां हैं, वल्लरियां हैं। नख प्रभा सुरंग पल्लव है। ये सारे क्रीपर्स जो वन के अंदर होते हैं ये सब राधा रानी के श्रीअंग को एक एक क्रीपर के जैसे उपमा दिया है। कहने का अर्थ है राधा रानी का जो इस समय सौंदर्य है वन के स्वरूप में है, तो वैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस प्रिया रूप वन के मध्य में एक नाभि सरोवर है जहां प्रियतम का प्रेम मदोन्मत मन रूपी गयंद नृत्य क्रीड़ा करता रहता है। तो राधा रानी एक वाटिका जैसे हैं, वन जैसे हैं, और राधा रानी की नाभि जो है वो एक उस वन के अंदर एक सरोवर जैसे है, और श्री कृष्ण का मन रूपी हाथी वो इस सरोवर में आनंद लेता है। ऐसे भाव को यहां पर प्रकट किया है ध्रुवदास जी ने। अब हम लोग 45वां करते हैं। अलबेली सुकुमारी
नैनन के आगे रहे, जब लगी प्रीतम के प्राण रहे तन में। यह जिए जानी प्यारी, रंच को न होत न्यारी, तिन्ही के प्रेम रंग रंगी रही मन में। परम प्रवीण गोरी, हाव भाव में किशोरी, नए नए छवि के तरंग उठे छिन में। हित ध्रुव प्रीतम के नैन मीन रस लीन, खेली बो करत दिन प्रतिरूप बन में। राधा रानी कह रहे हैं कि जब तक अलबेली कोमलांगी प्रिया प्रियतम के सामने रहती हैं, तब तक ही प्रियतम को लगता है कि वो जी रहे हैं, उनको लगता है कि उनके देह में प्राण है। अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, जब तक आंखों के सामने रहती है ना राधा रानी, तभी तक कृष्ण को लगता है कि अच्छा हाँ मैं जी रहा हूं। यह जिए जिन प्यारी, रंच को न होत न्यारी, तिन्ही के प्रेम रंग रंगी रही मन में। यानी इस बात को समझने वाली प्रिया उनसे एक पल के लिए भी वियुक्त नहीं होती। वो जानती कि मैं एक पल के लिए अलग हो गई तो फिर ये इनकी दशा खराब हो जाएगी, तो ये जानती हैं, इसलिए उनसे एक पल के लिए भी वो अलग नहीं होती और निरंतर प्रेम में रंगी रहती है। रस विदग्धा नागरी प्रिया के मन में हाव भावपूर्ण नई नई छवि की छटाएं प्रतिक्षण उठती रहती हैं। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम के रस निमग्न रूप नयन रूपी मीन, अहर निष्प्रिया के रूप जलाशय में नित्य निरंतर कलोल करते रहते हैं। यहां पर कहा कि राधा रानी प्रेम का सरोवर है और श्री कृष्ण के नयन मछली के जैसे हैं। मछली जैसे पानी से निकाल दो मर जाएगी, है ना। तो राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के नयन मछली है, राधा रानी जल है, कैसे अलग होंगे। तो राधा रानी ये जानती है कि मेरे से अलग हो नहीं सकते एक भी क्षण के लिए, तो राधा रानी कभी उनको एक क्षण के लिए छोड़ती भी नहीं है। दोनों ऐसे एक दूसरे के प्रेम में रंगे हुए रहते हैं। राधिका वल्लभ लाल की प्यारी, सखिन के प्राण महासुकुमारी, रूप की बेली फबी फल फूल, मनोज उरोज भरे रस भारी, पत्र लावण्य हरे भरे रंगरु, जोवन मौरन पानी पन्यारी, प्रीतम नैनन चैन तऊ नहीं, देखत ही ध्रुव बाढ़े त्रिशारी। ये एक सवैया था। प्राण वल्लभ लाल की वल्लभा श्री राधिका अतिशय कोमलांगी है और सखिन के प्राण महासुकुमारी, ये सखियों की भी प्राण है, केवल श्री कृष्ण की नहीं, सखियों की भी प्राण है और ये महासुकुमारी। रूप की बेली है ये, फवी फल फूल, मनोज अरोज रस भरे रस भारी, ये मदन भावों के पुष्पों से आच्छादित रहती हैं और उरोज रूपी रस फलों से गौरवमय बनी रहती हैं। पत्र लावण्य हरे भरे रंगरू, कहने का अर्थ है कि राधा रानी को एक वृक्ष के जैसे उपमा दिया है कि इतनी सुंदर है, सबकी प्राण वल्लभा है ये, और इनके जो पत्र यानी उनके अंदर जो लावण्य है वो हरा भरा रहता है, तो हरी भरी वृक्ष के जैसा एक उपमा देने के लिए कविता है, भाव है, इसलिए वैसा कहा गया। और लावण्य रूपी पत्र, रंग भरी यौवन श्री रूपी मुकुलित मंजरी, पानी की जगमगाहट है। और प्रीतम नैनन चैन तऊ नहीं, देखत ही ध्रुव बाढ़े तिशारी, प्रीतम के नैन उनको चैन मिलता नहीं, इनको देखने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं और उनके रूप की प्यास हमेशा प्रीतम के अंदर बढ़ती ही रहती है। अब हम लोग 47 करेंगे। ढीठी हूं को भार जानी, देखत न ढीठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूं ते प्यारी है, माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, न कहूं के चितवत चकित बिहारी है, कौन भांति मुख की अनूप कांति सर साती, करत विचार तऊ जात ना विचारी है,
हित ध्रुव मन पर्यो रूप के भवर माज, नेह बस भय सुधी देह की बिसारी है। सुकुमारता राधा रानी की कितनी कोमल है, इसका वर्णन हो रहा है। इस आशंका से कि मैं राधा इतनी कोमल है, इतनी कोमल है, कहीं मेरे दृष्टि का भार ना पड़ जाए हमारी सुकुमारी राधा पर, ऐसे भाव श्री कृष्ण के अंदर आते हैं। दीट हूं को भाव जानत देखत ना डीट बरी, देख रहा तो प्रियतम आंखों से भर भर के चाहते हैं कि देखता रहूं बस मैं इनको, लेकिन मेरी दृष्टि का भार ना पड़ जाए इनके ऊपर, तो इसलिए बार बार नजर हटा भी लेते, कई बार दिल भर के देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते। ऐसी सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है, इतनी सुकुमारी है, प्रियतम को अपने नैनों से, अपने प्राण से भी ज्यादा ये प्यारी है। इतनी सहज माधुरी है कि कोई वाणी ही नहीं है बताने के लिए। और इनको देख करके श्री कृष्ण भी इनके चितवन को देख करके चित्रवत खड़े हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, मुंह खुलता नहीं है। कौन भांति मुख की अनुप कांति सरसाती, करत विचारत जात ना विचारे। कितनी मुख में कांति है, क्या बरस रही है कांति, कोई उस कांति को आंक नहीं पाता, इतनी सुंदर। प्रियतम का मन जो है ये इनके राधा रानी के रूप के भंवर में फंस गया है, और प्रियतम की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपने देह को भूल जाते हैं। ऐसी सुंदर राधा रानी वृंदावन में विराज करती हैं। भीजी नवेली चवेली फूलेल, सो फूलन के पट भूषण सोहे। लोई न बंक बिसाल सचिक्कन, अंजन की छवि प्राणन मोहे। रूप तरंगनी पानी प अंगनी, प्यारी सखी ललिता दिक जो है। भूली रही ध्रुव तो छवि श्री गुरु श्री अरु, मोहनी मैन की नारदो को है, मोहनी मैन की नारदो को है। सवैया था। आज राधा रानी जो इस सवैया में जो रूप आया है, भीजी नवेली चवेली फूलेल सो, कि राधा रानी ने जो कपड़े पहने हैं उस कपड़े पर चमेली, चमेली के फूलों का अत्तर वो लगाया हुआ है, वो फूलेल लगाया हुआ है। तो चमेली के पुष्पों के सौरभ सार से वो भीगी हुई हैं। फूलन के पट भूषण सो है, और उन्होंने जो आज कपड़े पहने हैं वो भी फूलों की डिजाइन वाले कपड़े हैं, फूलों जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए आज। लोइन बिसाक बंक विशाल सचिक्कन, और उनके नैन बड़े बड़े नजर आ रहे हैं राधा रानी के, क्योंकि उसमें बड़े सुंदर से काजल लगाई है और काजल की रेखा को बाहर तक ले आई है, तो बड़े सुंदर से नैन उनके नजर आ रहे हैं। अंजन की छवि प्राणन मोहे, इतनी सुंदर लग रही है कि प्रियतम के प्राण को तो मोह ही रही है, सखियों के भी प्राण को वो मोह रही है। रूप तरंगन पानप अंगिनी, ऐसी रूप से ऐसी तरंगे निकल रही हैं, ऐसी सुंदर छवि, ऐसी सुंदर आभा निकल रही है कि सारी सखियां, प्यारी सखी ललितादिक जो है, सारी सखियां भी ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही, इतनी सुंदर राधा रानी आज इस फूलों के श्रृंगार में लग रही हैं। और भूल ही रही ध्रुव तो छवि श्री अरु, मोहिनी मैन की नारी ध्यो को। कहते हैं ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रिया की इस छवि को साक्षात को देखकर जब साक्षात श्री एवं मोहिनी भी अपना रूप गौरव विस्मृत कर बैठती हैं, तब वहां मदन प्रिया रति की तो गणना ही क्या है, इतना सुंदर रूप है। अब उसका कवित्व, कुंजतनिकसी दो उठाड़े जमुना के तीर, आज सखी और भांति प्रिया रंग भरी है। निसी के चिन्हननी चिते मुस्कात रस निधि, बहुविधि सुख के ली रंग रस ढरी है। देख ध्रुव छवि सीमा मृद भुज मेले ग्रीवा, हसी भौरी मोरी मृग ठौर ना ठरी है।
हरि हरि लाल लाल पीत पेत पीत सेत सारी तन पहिरे सहेली सबे चित्र की सिखरी है। अब ये नई झांकी आई, कह रहे हैं हे सखी, श्री लाडली लाल दोनों ही अपने कुंज से निकल करके यमुना के तट पर आज खड़े हैं और लाडली प्रिया आज कुछ विलक्षण ही नजर आ रही हैं। उनकी छवि छटा आज कुछ अलग ही है। उनके निशाकालीन चिन्हों को देखकर रसनिधि प्रियतम मुस्कुरा उठे हैं। स्पष्ट है कि अलबेली प्रिया आज विशेष रंग रस में ढली सी दिखती हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, छवि की परावधि युगल की गलबैया दिए देखकर श्रीवन की हंसनी, भ्रमरी, मयूरी एवं मृगी ठगी सी रह गई हैं। तो ये दोनों निकल के आए सुबह के समय पर और इनके दर्शन सखिया कर रही हैं। तो कह रहे हैं निशाकालीन उनके जो चिन्ह है। तो राधा रानी जब सुबह सुबह उठती हैं, नींद में से जब उठी हैं तो उनकी नींद खुलती नहीं है। ये रात्रि के और कोई ना कोई चिन्ह जो होते हैं, प्रेम के चिन्ह हैं, वो देख करके श्याम सुंदर तो प्रसन्न है ही, बड़े प्यार से ये लोग दोनों गलबैया डाले निकल रहे हैं दोनों। मतलब ये बिल्कुल छोटे से हैं, 14, 15, 16 साल के। ओके, तो ऐसी गलबैया डाल के निकल रहे हैं, तो दो बच्चे निकल रहे हैं तो कैसे दिखेंगे सुंदर से, है ना। तो इतने सुंदर दिख रहे हैं। और जब ये चलते हैं यमुना में तो कह रहे हैं हंसनी भी इनके पीछे पीछे चले, हंसनी भी चलने लगते हैं, मृगनी भी चलने लगते हैं, भ्रमर भ्रमरी, मयूर मयूरी सब इनकी चाल के पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये सबको मोहित करते हुए चलते हैं। ऐसी सुंदर चाल है। ये देख करके सखियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। और इनके साथ जो सखियां चल रही हैं वो सखियां भी आज बड़ी सुंदर लग रही हैं। उन्होंने क्या किया सखियों ने, आज हरे रंग की साड़ी, किसी ने लाल रंग की साड़ी, किसी ने पीले रंग की साड़ी, किसी ने सफेद रंग की साड़ियां, तो लाल पीले सफेद हरे इस प्रकार की साड़ियां पहन करके पीछे से सखियों का झुंड भी चल रहा है इनके पीछे पीछे। तो आज बड़ी सुंदर सी शोभा बनी हुई है प्रिया प्रियतम की। अब रूप का आहार हम लोग आ गए हैं 50वें पर। नवल नवेली अल बेली सुकुमारी जू को रूप प्रिय प्राणन को सहज आहार री बिंजन सुभा इनके नेहगृत सौजू बने रोचक रुचिर है अनूप अति चारुरी नैनन की रसना त्रिपित न होती क्यों नई नई रुचि ध्रुव बढ़ती अपारी पानिप को पानी प्याय पान मुस क्या ने ख्वाय राखे उर सेज स्वाय पायो सुख साररी। 57 कह रहे हैं कि इनका जो स्वरूप है नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जू का जो रूप है वही हमारे प्रियतम के प्राण का सहज आहार है। बिंजन सुभाई के नेहगृत सौजू बनु, कह रहे हैं कि राधा रानी को देखते हैं ना, राधा रानी का रूप वो प्रियतम के प्राण का आहार है। तो आहार को व्यंजन के रूप में अब उपमा दे करके कविता ये लिखी गई है। जिस रूप में भाव भंगिमाओं के व्यंजन प्रेम घृत से निर्मित है, तो राधा रानी के भाव भंगिमाओं को घी से उपमा दे दी गई है। ऐसी भाव भंगिमाएं हैं जैसे व्यंजन रुचिकारक होते हैं, ऐसी राधा रानी के भाव भंगिमाएं भी बड़ी रुचिकारक है, बड़ी स्वादिष्ट है। ऐसा बहुत सुंदर है, जैसे व्यंजन को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ऐसी राधा रानी बड़ी सुंदर है। महामधुर है एवं सुस्वादु है, जिनका नित्य आस्वादन करते हुए भी प्रियतम के नेत्र रूपी जिह्वा कभी तृप्त नहीं होते। तो राधा रानी सुंदर, मतलब एक उपमा देने के लिए, ये उपमा के लिए व्यंजन नहीं है, लेकिन प्रियतम के नेत्र जीव हैं और इनके रूप का आहार प्रियतम अपने नेत्र के जिह्वा से लेते रहते हैं। तो ये आहार कैसा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा चिकन है, बहुत चिकन यानी घृत में घी मिलाया हुआ। क्या है भैया वो घी? अरे इनकी भाव भंगिमा ऐसे ऐसे हिलाती देती हैं, उससे बड़ी चिकनाई है उसके अंदर। तो ऐसा आहार ले रहे हैं।
इतनी माधुर्य है, इतनी माधुरी भरी है, अंग अंग में माधुरी है, आंखों से बस वो माधुरी पी रहे। तो ऐसी ये जो राधा रानी को मिलते हैं, प्रेम का घी मिला हुआ माधुरूप माधुरी, उसका आहार वो अपने नैनों से लेते हैं, वही उनके प्राण का पोषण है। ऐसी उपमा यहां दी गई है। और इतना आहार लेने के बाद भी श्री कृष्ण की जीवा, नेत्र रूपी जीवा, कभी तृप्त होती नहीं। होता है ना, हम भी खाना खाने बैठते हैं, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। ऐसी श्री कृष्ण का नेत्रों से रात दिन ये रूप वाला व्यंजन ले रहे हैं, लेकिन उनका दिल भरता नहीं। वरन नित्य नवीन विशेष रुचि का संवर्धन करती रहती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जब प्रिया ने रूप लावण्य का जल पिलाकर एवं मुस्कान रूपी तांबुल बीटिका अर्पित कर उन्हें अपने हृदय शैया पर शयन कराया, तब प्रियतम ने समस्त सुखों के सार का अनुभव किया। दूसरा, रस लालसा एवं संभ्रम कि प्रियतम आहार तो ले रहे नेत्रों से। कई बार प्रिया जी अपने उनको आलिंगन दे करके उनको शयन करवाती है अपने हृदय के ऊपर, तो कहीं जाकर के उन्हें अच्छा लगता है। प्रिया जी कहती हो गया, पेट भर गया ना, जैसे हम लोग तांबुल देते हैं ना लास्ट में, ये हो गया अभी मुखवास ले लो, पेट भर गया। तो राधा रानी कहती है अच्छा हो गया, अभी कितनी देर निहारोगे। तो अपने हृदय पर जब उनको वो सुला देती हैं, तो वो तांबुल अर्पण करना हुआ, ऐसा भाव। अब फिर भी श्री कृष्ण की लालसा कम थोड़ी ना होती है। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे। प्राण हूं ते प्यारी सुकुमारी जी को देखत, बिहारी जू के रोम रोम लोचन वे जात है। अभी तो हम केवल दो नेत्रों की बात कर रहे थे, दो नेत्रों से आहार ले रहे। दो नेत्र नहीं, रोम रोम नेत्र बन गए। इतनी सुंदर प्यारी जी ना। कभी कभी जब हमको बहुत प्यार आता है किसी के ऊपर, हमारी भाषा में, ये तो चलो ब्रज भाषा में लिखी गई है और हम उसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भाषा में समझाओ ना। तो कभी कभी किसी किसी के ऊपर बड़ा प्यार आता है ना, तो हम बोलते मन करता है तुम्हें खा जाऊं। हो जाता है ना, बच्चे के ऊपर प्यार आता है, तुझे खा जाऊं, गाल काट लेते ना हम प्यार से, तुझे खा जाऊं। तो बस यहाँ पर ना प्रियतम की यही दशा है। बस तुम्हें कैसे खा जाऊं मैं, तुम्हें कैसे संभालूं, तुम इतनी मीठी क्यों हो। तो अंग अंग नेत्र बन गए। अब ये दो नेत्र से दिल नहीं भर रहा है ना, अंग अंग को नेत्र बना लिया है, रोम रोम को नेत्र बना लिया है, और हर उस नेत्र से राधा रानी के माधुर्य को वो अब पिए जा रहे हैं। तुम इतनी प्यारी क्यों हो, दिल नहीं भर रहा है, और दो। प्राण हूं ते प्यारी सुकुमारी जी को देखत, बिहारी जी के रोम रोम लोचन में जात है। इतनी सुकुमारी है और इनके रोम रोम अब नैन हो गए। जो जो रूप पान करे, जो जो रूप पान करे निमिष, जो जो रूप पान करे निमिष न चैन धरे। जितना जितना रूप का पान करते हैं, करते ही जाते हैं, एक क्षण के लिए रुकते भी नहीं है। हम लोग तो थोड़ा खाते हैं, पानी पीते हैं ना, कहते अरे जरा शांत हो जाओ, थोड़ा सा खाओ, आराम से खाओ, तेजी तेजी से क्या खाने की जरूरत है, आराम से खाओ। नहीं, यहाँ तो दिल नहीं भरा ना, एक क्षण के लिए भी मिस नहीं करना। इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, छक छक के ले रहे हैं। जो जो रूप पान करे निमिष न चैन धरे, त्यों त्यों प्यास बढ़े आती क्यों न अघात है। पी रहे हैं लेकिन उनका प्यार मतलब उनका जो प्यास है ना, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अघा नहीं रहे। छवि के तरंगन में झूलत किशोर पिय, हारत न हेरी हेरी खरे ललचात है। ऐसी छवि है सामने, उसके तरंगों में ये झूला झूल रहे हैं प्रियतम हमारे, कि अब हार गए, लेकिन फिर भी उनको जैसे लग रहा है ना, उनसे रहा नहीं जा रहा है। घूम रहे उसके अंदर ही, और दिल उनकी लालच है ना, समाप्त ही नहीं हो रही है। ललित किशोर प्रियतम का मन सदैव प्रिया की छवि तरंगों में झूला करता है। वे प्रिया के वक्षस्थल पर विराजित हारावली को देख देख करके लालसा युक्त होकर के ललचाया करते हैं। हारत न हेरी हेरी खरे ललचाते हैं, हित ध्रुवार्त में भयो भ्रम चाहते ही, मिले ही कि नाही मन क्यों हो न पतियाते हैं। वे विश्वास नहीं कर पाते, ध्रुवदास जी कहते हैं
प्रियतम का मन रूपी अभिलाषा से आर्त हो गया है। वे विश्वास नहीं कर पाते कि वे दोनों सतत संगी हैं। उनका चित्त उस संभ्रम में पड़ गया है कि हम दोनों अभी मिले हैं कि नहीं। इतना ज्यादा सुंदर रूप है प्रिया जी का। प्रियतम छक छक के पी रहे हैं, छक छक के पी रहे हैं, दिल नहीं भर रहा फिर भी। और ऐसा संभ्रम हो जाता है उनको, हम मिले कि नहीं मिले। सोचो, इतना प्रेम है, सामने ले रहे हैं, फिर भी सोच रहे कभी कोई संभ्रम में हो जाते, हाय प्रिया जी कहाँ है। हमको तो ऐसा लगता है हम प्रिया जी को मिले ही नहीं, कहाँ मिले। ऐसा होता है ना, जब हम प्रेम में रहते हैं, किसी का बहुत अच्छा लगता है तो घंटों बातें कर रहे हैं, एंजॉयमेंट मिलती है, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या कहीं ऐसे रहते हैं, बहुत मजा आता है ना फ्रेंड्स के साथ। फिर घंटों निकल जाता है, रात भी निकल जाती है, सुबह हो जाए तो लग रहा है इतना समय बीत गया। ऐसे श्री कृष्ण की दशा है। कहते हैं हम तो मिले ही नहीं अभी, दिल ही नहीं भरा अभी, देखा ही नहीं आपको हमने अभी तक, निहार ही नहीं पाया अभी तक, खा ही नहीं पाए। दिल तो करा तुमको खा जाऊं प्रिया जी, खा ही नहीं पाए अभी तक। पेट ही नहीं भरा अभी तक, मन ही नहीं भरा अभी तक। ये है, ऐसा संभ्रम हो जाता है कि हम तो मिले ही नहीं अभी तक, ऐसा उनको संभ्रम हो जाता है। रूप छवि रहे च की लालचिते मुख बाल, परियो मन रूपी तरंग नीना माही। भाई सुभाई उठे छीन ही छीन, लालची नैन क्यों ही अघाई। जौवन रंग भरे अंग अंग, बिलास अनंत कहे नहीं जाही। मानिक आही अनूप छबीली की, पानीप की उपमा ध्रुव नाही। कहते हैं रहे चकी लाल चितय मुख बाल, परियो मन रूप तरंगनी माही। नवबाला प्रिया का मुख देखकर लाल जी चकित रह जाते हैं और उनका मन प्रिया के रूप तरंगों में झूलने लगता है। उनके मन में नवीन नवीन भाव उठने लगते हैं। उनके रूप लालची नैन किसी भी प्रकार से तृप्ति का अनुभव नहीं करते। प्रिया के दिव्य वपु के अंग अंग में यौवन के नव नव रंगों का उज्जृंभण होता रहता है एवं अनिर्वचनीय अनंत रसविलास का उच्छलन होता रहता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं सत्य तो यह है कि प्रिया की रूप सृष्टि एवं उनका लावण्य अनुपम है। मतलब प्रिया जी को कैसे हर एक क्षण में तो एक नया भाव निकलता है। तो प्रियतम ऐसे आंखें खोल करके बस कितने भाव को मैं संभालूं अपने अंदर, प्रियतम की ये दशा हो जाती है। तो हर एक क्षण में नया नया भाव, नया नया रूप भंगिमा, नया नया रस, रस की खान है हमारी राधा रानी, तो नया नया रस प्रकट होता रहता है। ऐसी तो श्री राधा रानी है। तो इसकी उपमा ध्रुवदास जी कहते हैं है ही नहीं देने के लिए। अब हम लोग दूसरा कवित्व पढ़ते हैं। मुख मुख छवि कांति सोहे, उपमा को चंद कोहे। रहे जो मोही जेही नवल रसिक वर। शीस फूल शोभा कछु कहत न बनी आवे। मनहु सुहाग छत्र झलकत शीस पर। बेंदी लाल फभी रहे कहो न कहाँ कहो नथ छवि। और सब रहे दबी जहां लगी दुती धर। हित ध्रुव नयनन में अंजन विराजे खरो। चंचल चपल मन मोहन को चित हर। ये आखिरी कविता है। कहते हैं मुख छवि कांति सोहे, उपमा को चंद को है। इतनी सुंदर मुख छवि है कि यदि उसको चंद्रमा से कंपेयर किया जाए तो भी गलत कंपैरिजन है, रॉन्ग है। चंद्रमा तो कुछ है ही नहीं, इतना सुंदर मुख है। चंद्रमा की कोई उपमा नहीं। भगवान जो हमारे प्रियतम है यहाँ पर, वो भर भर के
उनको देखते रहते हैं, नेत्र भर भर के उनको देखते हैं और कृत्य कृत्य होते रहते हैं। ऐसे मुख छवि का वो अवलोकन करते हैं। और उस मुख छवि पर राधा रानी ने शीश फूल डाला है माथे पर, जो होते ना माथे की बिंदिया, तो शीश फूल डाला है। कहते हैं वो इतना सुंदर वो शीश फूल दिख रहा है, कोई शब्द नहीं है उसकी चमक। एक तो राधा रानी चमकती हुई, उसके ऊपर शीश फूल डाला है तो उनके चेहरे का चमक उस शीश फूल के ऊपर है। तो वो शीश फूल की क्या क्या शोभा है। कहते हैं लगता है जैसे सुहाग का छत्र झलमला रहा हो। और राधा रानी ने बेंदी लाल फबी रही, सुंदर सी लाल बिंदी लगाई है, वो भी बहुत फब रही है। और कहाँ कहो नथ की छवि, और नथनी डाली है सुंदर सी, उसकी छवि की क्या बात है, तुलना ही नहीं। और सब रहे दबी जहां लगे द्युतिधर। कहते हैं इतनी द्युति है कि इनके आगे चंद्रमा, सूरज सब दब गए हैं। हमें लगता है सूरज में बहुत द्युति है, हमें लगता है चंद्रमा में द्युति है, अरे कुछ नहीं, सब दब गए। राधा रानी के अंदर से इतनी द्युति निकल रही है कि सब कुछ दब गए। हित ध्रुवदास जी कहते हैं नयनन में अंजन विराजे खरो, चंचल चपल मनमोहन को चित्तहर। कह रहे हैं कि श्री किशोरी के नेत्रों में काजल की जो रेखा है बहुत सुंदर फब रही है, और परम चंचल हमारे मनमोहन के चित्त को वो हरण कर रही है। छवि में किशोरी प्रतिक्षण नव नवायमान छवि से आपूरित अनंत छविमय है, जिनका दर्शन करके परम रसिक शिरोमणि श्री लाल जी चित्रलिखित से हो जाते हैं। तो यहां पर आज हमने श्रृंगार शत की प्रथम श्रृंखला की है। यही इतने रस भरा है, आगे आगे तो रस बढ़ता ही जाने वाला है। तो अगली बार जब मिलेंगे 14वें अध्याय को सुनेंगे। श्रृंगार शत ही है द्वितीय श्रृंखला। ठीक है, चलिए।